अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम फिफ्थ सेशन इसका ले रहे हैं, हाउ टू टॉक बुक का। और इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेजिंग जो पॉइंट्स है ना, इनको अब डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले भी कुछ डिस्कस किए थे, अब नेक्स्ट जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिटेल्ड जो एप्रिसिएशन है ना, वो पॉइंट आउट करने से समटाइम्स ये होता है कि बच्चा जो होता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। अब ये जो इस तरह की इनऑथेंटिक प्रेज होती है कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ये डोंट वरी, इस तरह से जब हम लोग कहते हैं तो ये ना बच्चे के लिए समटाइम्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉइंट होता है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम किस तरह से बच्चे को लेके चल सकते हैं। अब एक बच्चा जो है समटाइम्स ये होता है कि राइटिंग कर रहा है, अब हम उसको ये कह रहे हैं कि अब बच्चे को ये फील हो रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है कि मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। तो हम लोग ये कहते हैं, समटाइम्स एज ए जोक हम लोग यूं ले लेते हैं कि ये तो जो तुमने लाइंस को ड्रॉ किया है, ये तो बहुत ही बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर जाके बैठी हुई है। या ये जो नेबरिंग जो आपका वर्ड है, ये डाउन स्टेयर्स पे तंग भी नहीं कर रहा, और देखो ये वाला जो साथ वाला जो लफ्ज है, ये ऊपर सीलिंग को भी नहीं लग रहा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये एप्रिशिएटिंग वर्ड्स होते हैं बच्चे के लिए। लेकिन समटाइम्स हमें कुछ ऐसा भी हो जाता है जो कि रॉन्ग होता है, और बच्चे को हमें इस तरह से पॉइंट आउट करने की जरूरत होती है कि ये मतलब सही नहीं लिखा हुआ। अब आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू इसी चीज को बताएंगे कि अगर कोई मिस्टेक हो रही होती है तो हम बच्चे को किस तरह से इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे। अब एक एग्जांपल है कि हम बच्चे को डायरेक्ट ये करें कि डांटें कि तुमने ये काम फिनिश नहीं किया, या ये तुम सही तरह से नहीं लिख रहे, तो ये बच्चा इस चीज से बहुत ही डिसअपॉइंट होगा। अब ये होता है कि समटाइम्स बच्चा कहता है मैंने रूम की सफाई की है। अब इसको हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए हम यूं करेंगे कि बच्चे को जस्ट हम लोग ये कहें कि ना तुमने देखो तुमने डर्टी क्लोथ्स को भी बास्केट में डाल दिया, और ये देखो ये वेट टॉवल को तुमने बाहर हैंग भी कर दिया है। अब ये पूरा जो रूम है ना वो रेडी है, बस ये जो सिर्फ से ब्लॉक्स है ना, ये बॉक्स में रखने बाकी है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट अटैक भी नहीं होगा, तो बच्चा कुछ कंफर्टेबल इससे फील करेगा। अब ये है कि या हम यूं कह सकते हैं कि बच्चे को कि मैं देख रही हूँ कि तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, या तुमने ये जो नोट्स वगैरह बनाए हैं ना, ये रॉन्ग बनाए हैं। अब इस तरह से जब हम लोग कहते हैं कि ये जो इस तरह की जो एप्रिसिएशन है ना, समटाइम्स बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल भी होती है। तो इसी चीज को जब हम पॉइंट आउट करते हैं, आगे एक स्टोरी, टोनी की स्टोरी बताई जा रही है कि एक ग्रैंड माँ ने विजिट किया उनके घर को, और साथ ही किट भी लेके आई कि चलो हम बच्चे के साथ ना मिलके, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। लेकिन उनकी क्या हुआ कि आइसिंग जो थी ना वो स्टिफ हो गई, और जो जिंगर ब्रेड थी वो भी क्रम्बली सी थी। अब जो बच्चा था ना वो बहुत ही उसकी जो फीलिंग जो थी वो बहुत ही डिसहार्ट हुई, उसका फेस भी रेड हो गया। तो अब उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने बच्चे को यूं किया कि ना मैंने उसको कहा देखो ये जो तुमने विंडो बनाई है ना, ये तो बिल्कुल ही ठीक बनी है, लेकिन आइसिंग भी स्टफ थी। तो अब उस टाइम पे बच्चे ने ये किया, उसने ठंडा सांस लिया, वो दूसरा जो उसका हाफ था ना वो उसको बनाने की ट्राई करना शुरू हो गई। अब आगे जो है एनास की स्टोरी बताई गई कि एनास, आगे जो ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि वो अपने कुछ वर्ड्स को ना रीड आउट कर रही थी, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं उसको कहने ही लगी थी कि तुम बहुत ही अच्छी रीडर हो, लेकिन फिर ये कहने की बजाय मैंने अपने आप को रोक लिया, और मैंने कहा कि तुम तो पूरे के पूरे सेंटेंसेस को रीड आउट कर रही हो। तो अब दूसरा बनाते हैं। तो उसने फौरन ये बात की कि चलो अब अच्छा हम ऐसा करते हैं, अब दूसरा बनाते हैं। तो मैं बहुत ही हैरान हुई। अब देखा ये कि डिस्क्रिप्शन कितनी जेन्युइन है कि हम अगर उसको वंडरफुल कहने की बजाय सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे देना, तो उससे जो बच्चा होता है वो रियलिस्टिक फील करता है और हेल्पफुल उसको फील करता है। अब आगे ये भी है कि समटाइम्स हम फीलिंग को, अगर बच्चे की फीलिंग्स को हम लोग एक्नॉलेज करें, तो उस वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ये होता है कि बच्चा अब अपने काम करने से खुश नहीं होता। अब एक बच्चा जो है वो बाईसाइकिल बना रहा है, लेकिन उससे वो बन नहीं पा रही। तो उस टाइम पे मैं यूं कहूँ कि नहीं भाई, कि रियली ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये बहुत ही प्यारा तुमने बनाया हुआ है। तो इस तरह से
जो है बच्चा उसको गुस्सा भी आ सकता है। इस तरह हम उसकी एबिलिटी को कम नहीं कर सकते। जब बच्चा खुश ना हो तो इस तरह प्लेस करके गुस्सा नहीं दिला सकते। हम यूं कहें कि तुम इस बाईसाइकिल को बना के हैप्पी नहीं हो। बाइक को ड्रॉ करना कोई इजी काम नहीं है। रियल लाइफ की जो पिक्चर है उसको हम लोग लेके जब हम लोग फ्लैट पेपर पे बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही टफ है। अब इस तरह की जो इमोशनल सपोर्ट होती है ना, इससे बच्चे की फ्रस्ट्रेशन में हेल्प उसको फील होती है। अब एक दूसरी सिचुएशन ये है कि समटाइम्स बच्चा जो है वो पेयर प्रेशर फील करता है। अब ये एक और मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि अब समटाइम्स कुछ बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं मंकीज की तरह। अब बच्चा ये कहता है कि मैं तो नहीं भाग सक रहा, सारे बच्चे भाग गए, अब मैं ये नहीं कर पा रहा। या इसी तरह से बच्चा जो है वो बुक को रीड आउट कर रहा है, तो वो बहुत ही स्लोएस्ट रीडर है। तो उस टाइम भी फिर ये पेयर प्रेशर आ जाता है बच्चे पे। तो हम यूं कर सकते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट यूं कहें ना कि तुम तो बहुत ही अच्छे रीडर हो, तुम तो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हो, या ये कि तुम तो बहुत ही अच्छे तरीके से भाग रहे हो, तो ये जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, ये बहुत बच्चे पे बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं डालते। इस तरह के रिस्पॉन्स से बच्चा जो है ज्यादातर प्रोटेस्ट करता है। तो जब बच्चा लोएस्ट अपने आप को फील करता है तो सबसे बेहतर ये है कि बच्चे की फीलिंग को सबसे पहले हम लोग एक्नॉलेज करें। उसको उसकी जो फीलिंग जब हम लोग एक्नॉलेज करेंगे तो ये बहुत ही उसके लिए हेल्पफुल होगा, ना कि ये कि हम लोग रीएश्योर करते रहें कि नहीं भाई तुम तो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हो। तो इस तरह से ना अगर हम लोग करें तो ये बच्चे की डिस्करेजमेंट जो होती है ना वो फिर कुछ कम हो जाएगी। तो अब हम लोग ये देखते हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा मतलब एनॉइंग फील तो नहीं कर रहा। अब उसके मूड को थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से बच्चा अब रीडिंग के लिहाज से बहुत इनकरेज है, फील कर रहे हो, तो हम लोग यूं कहते हैं कि ये तो बहुत ही इनॉइंग है कि तुम स्टक हो गए हो एक पिक्चर में। मतलब उसकी फीलिंग्स को जस्ट इग्नोलेज किया। या अब अगर ये लगे कि बच्चे का मूड ठीक है, अब वक्त है कि हम ट्राई करें कि उसको विशेष दें। तो हम यूं कहते हैं कि जिस तरह से यूं कहते हैं ना कि तुम बहुत अच्छे रीडर हो, एक्सीलेंट जॉब कर रहे हो, और मुझे श्योरिटी है कि तुम बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो को रीड नहीं कर सकते, लेकिन तुम जो हो बहुत ही अच्छे रीडर हो। इस तरह की बातें जो होती हैं ये बच्चे पे इंटेंट फीलिंग्स नहीं, इंटेंट इफेक्ट नहीं डालती। अब जब बच्चा डाउन भी फील कर रहा है और हम उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बजाय हम लोग यूं इस तरह से कहें कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम पूरी बुक पढ़ो और सारे वर्ड्स जान सको, लेकिन ये एंड नहीं है हमारी कन्वर्सेशन का ना। तो हमें यूं है कि बच्चा फील कर रहा हो तो इस टाइम हमें ऐसी पिक्चर दें जो कि बच्चे को इंस्पायर करे कि वो इसको कर ले। ये अब वक्त है कि हम बच्चे को इस तरह से स्टोरी सुनाएं जिस तरह से अब बच्चा मंकीज की तरह उसको बच्चों के साथ अपने आप को मुकम्मल कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो हम उस टाइम हम यूं बच्चे को एक स्टोरी सुनाएं कि मुझे याद है जब तुम 5 माह के थे ना, तो उस टाइम सिर्फ तुम क्रॉल करते थे, और लेकिन तुम्हें एक डॉग जो बाउल था ना वो तुम्हें चाहिए था। तो मैंने तुम्हें जस्ट थोड़ी देर के लिए मैंने अकेला छोड़ दिया। तो जब मैं वापस आई तो मैं हैरान रह गई, तो तुमने उस बाउल को पकड़ लिया। इस तरह की जो मामलात होते हैं, मतलब ये इस तरह से अचीव करने के, हर शख्स अपने एबिलिटीज के लिहाज से ना मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी स्टडी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ बच्चे जो होते हैं वो टू व्हीलर की प्रैक्टिस के लिए भी उनको ट्रेनर ट्रेनर चाहिए होता है। लेकिन मैंने देखा है कि तुमने ट्रेनिंग नहीं ली, तुम टू व्हीलिंग के उसमें साइकिलिंग में तुम बहुत ही जल्द ही तुमने उसको अपने आप को एक्सपर्ट कर लिया इसमें। इस तरह से ऐसे ही जैसे कुछ बच्चे साइकिलिंग में लर्निंग कर रहे होते हैं, इसी तरह से बुक में लर्निंग तुम्हारी चल रही है। मैं देखती हूँ कि तुम अब अपने वर्ड्स को बनाने की पूरी पूरी साउंड्स तुम्हारे मतलब मुंह से निकलती हैं और तुम उसको सेंटेंस बनाने की ट्राई कर रहे हो। अब दूसरा एक वे है कि अलग से हम लोग पिक्चर बनाएं कि अब ये आगे एक और एग्जांपल दी जा रही है कि मैं तो ग्रोसरी रख रही हूँ और तुम्हारा जो छोटा भाई है ना वो कुछ सुनना चाह रहा है तुमसे। तो क्या तुम ये कर सकते हो कि उसको अपने बड़ा भाई से सुनना बहुत अच्छा लगता है, कि तुम इसको थोड़ा सा सुनाओ। तो ये बहुत ही हैरान कुन है। अब इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कि हम लोग कब किस टाइम पे बच्चे को यूं कहें कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे तुमने राइडिंग सीख ली विदाउट किसी ट्रेनिंग के, तो तुमने ये किया कि तुमने खुद ही फिगर आउट किया कि बाइक को कैसे संभाला जाए किसी भी ट्रेनर के बगैर।
अब तुम्हें अपने आप से बहुत ही खुशी मिली होगी, अब कंपैरिजन नहीं आया। हमें बच्चे को कभी भी कंपैरिजन की फिजा में नहीं लेके जाना कि उस बच्चे ने इतना कर लिया और तुमने इतना कर लिया, बल्कि जस्ट उसी की जो एबिलिटी होती है ना, उसी को हम लोग अगर अप्रिशिएट करें तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। अब बच्चे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम बिग बॉय हो, ये इस ईगो से हम उसको बूस्ट करें। तो उसकी बजाय हम ये कहें कि मतलब तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसे नहीं कर सकता, तो ये कंपैरिजन ना करें। तो हम लोगों को इस तरह से उसको पॉइंट आउट करना है कि उसको सबसे पहले उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है, कि बच्चे को लगे कि हाँ जी, मतलब माँ मेरे साथ है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये बहुत सी इस तरह की बातें आती हैं कि ना बच्चा जिस टाइम बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव हो ना, उस टाइम पे कोई भी इस तरह से कहें कहें कि नहीं भाई तुम अच्छे हो, तुम इस तरह से कर सकते हो, तो ये चीजें इफेक्टफुल नहीं होती बच्चे के लिए। अब हम लोग जिस तरह से अब रीडिंग की बात हो रही थी, अब हम लोग यूं कहें कि 5 साल के बच्चे इस तरह से रीड आउट नहीं कर सकते लेकिन तुम कर पा रहे हो, तो ये जो है ना चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चे को ऐसी सक्सेस देनी ही नहीं चाहिए जिसमें दूसरों का फेलियर नजर, मतलब कंपैरिजन भी और फेलियर भी, दूसरों का फेलियर हमने नहीं दिखाना, बच्चा अपने आप को प्राउड भी फील ना करे। इसकी बजाय हम सिर्फ उसके एक्शंस को डिस्क्राइब करें, उसी की कोशिश करें, उसकी प्रोग्रेस को हम लोग उसको दिखाएं। जैसे एग्जाम्पल दी जा रही है, तुमने अपने शूज को खुद ही ले लिया। मैं ये भी गेस करती हूँ कि मैं जानती हूँ कि जब छोटा भाई जरा बड़ा हो जाएगा ना, तो कौन उसको टीच करेगा। अब उस टाइम पे ये होगा कि वो जो बच्चा है वो अपने जो छोटे भाई का अपने आप को खुद ही टीचर समझने लगेगा। अब या इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जब समटाइम्स बच्चा चीजें साइड पे करता है तो हम ये कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया कि तुमने सिंक से डिशेस को उठा लिया, आई लाइक कि मेरे पास एक क्लीन अप पार्टनर होता। या तुमने खुद ही फिगर आउट कर लिया कि कैसे विदाउट इसके ट्रेनिंग के तुमने इस चीज को हैंडल कर लिया, ये तो बहुत ही ट्रिकी काम है। तो ये जो और इसी तरह से ये जो रीडिंग वाली बात आ रही थी कि तुमने ये पूरी बुक को खत्म कर लिया, तुम्हारा वो जो फनी पार्ट, कि तुम्हें वो वाला कैसा लगा जिसमें फ्रॉग और वो जो टॉड थे वो दोनों एक दूसरे की जो कुकीज थे उसको वो लोग हाइड कर रहे थे, तो ये तुम उस टाइम पे तुम्हें कैसा लगा। अब जो उसका आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो रीश इसको बताएंगी। रीश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैंने माइकल की स्टोरी के बारे में बताना है। माइकल हमें बताते हैं कि वो अपने बेटे के साथ उसको स्केटिंग के लिए लेके जा रहे थे। तो वो बच्चे बच्चे का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, कॉन्फिडेंट भी था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं इसको एस करूंगा। लेकिन जब उसने स्टार्ट किया, स्केटिंग करना स्टार्ट की, तो वो जहरी बात है, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो बार बार गिर जाता था, तो उसने मिड में ही हिम्मत छोड़ दी, उसने कहा नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो वो ऑथर हमें बताते हैं कि मैंने शुक्र किया कि मेरे पास टूल्स थे, मुझे पता था बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया कि भाई मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, किसी भी नई चीज को सीखना, और स्पेशली ऐसी चीज जो स्लिपरी होती है, उस पर खुद को बैलेंस करना बहुत मुश्किल चीज है। ये इजी नहीं है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। मैंने उसके साथ आर्गू नहीं किया कि जब उसने बोला कि नहीं भाई मुझे अब दोबारा नहीं करनी, मैंने उसको एक ऑप्शन दिया कि भाई हम लोग कुछ देर बात करते हैं, अभी हम स्नैक ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हमने अपना स्नैक लिया, लेकिन उसके बाद भी वो इतना ज्यादा कन्विंस नहीं था जाने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि तुम अगर तुम ट्राई करना चाहो, विलिंग हो मेरे साथ। पहले तो नहीं था वो, लेकिन कुछ देर बाद उसने बोला अच्छा अच्छा, सही है मैं आपके साथ चलता हूँ। तो उसने जब दोबारा से स्केटिंग स्टार्ट की तो वो गिरता भी था, लेकिन मैंने उसको पकड़ा और उसको बार बार अप्रिशिएट किया, उसको बताया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इसी तरह करते करते उसने खुद को बैलेंस कर लिया और उसने एक स्केटिंग का राउंड कंप्लीट कर लिया। तो अतः हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें मैंने बच्चे के ऊपर अप्लाई की। पहले वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था, अगर वो मिड में उसको छोड़ देता तो वो डिसहार्ट हो जाता, लेकिन मैंने उसके ऊपर ये सारे टूल्स अप्लाई किए, बच्चे का काम भी हो गया, और मुझे पता चल गया कि बच्चों को की फीलिंग्स को मैंने किस तरह से हैंडल किया। तो इसमें हमें तारीफ के बारे में बताया गया है। वो बताते हैं कि तारीफ का तरीका मुख्तलिफ होता है, हर तारीफ का तरीका सॉरी तरीका मुख्तलिफ होता है। आप ये देखें, आप खुद को इमेजिन करें कि आपने घर का सारा काम किया, बच्चों को भी सुलाया, घर के लिए सबके लिए खाना भी तैयार किया। तो आपका पार्टनर आया घर, उसने आपको देखा, उसने सारे घर को भी देखा, तो उसने ये कहा
ग्रेट जॉब। मैं आपके ऊपर बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, हमारी शादी कितनी अच्छी जा रही है। तो आपके जहन में ख्याल आता है कि अगर मैं सारे यही काम करूँ तो इसका मतलब मैं एक अच्छा स्पाउस हूँ। अगर मैं थका हुआ होता या थकी हुई होती और मैं कुछ भी ना काम करता, मैं बच्चों को ना सुलाता, खाना ना तैयार करता, मेरा पिज्जा ऑर्डर करने को दिल कर रहा होता, क्या ये सारी चीजें मेरे ऊपर फोर्स की जा रही हैं? मैंने ये सारी चीजें अगर की तो मैं एक अच्छा स्पाउस हूँ। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को आप इस तरह से लें, आपने वही सारे काम किए और आपका पार्टनर घर आया, उसने आपको इस तरह से अप्रिशिएट किया, आपने हमारे लिए इतना सारा काम किया, आपने खाना भी तैयार किया, बच्चों को भी सुलाया, अब आप आराम से बैठे, मैं आपको पानी ला के देता हूँ, आप बहुत थक गए होंगे। तो वो कहते हैं कि जब आपको इस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप देखते हो कि भाई ये अच्छा काम था मैंने किया, अब मैं मे भी इसको नेक्स्ट टाइम दोबारा भी करूंगा और मैं इसको मजीद खुशी से करूंगा। तो इसी तरह बच्चों के बारे में बताया जाता है कि आप बच्चों को देखने से, उनको सुनने से या उनकी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने से, जब आप बच्चों की तारीफ करते हैं तो बच्चों को भी पता चलता है कि हमारी एफर्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब देखें, कभी कभी बच्चों के भी मुख्त मूड स्विंग्स होते हैं। एक दिन अगर आप बच्चे को बोलते हैं कि वो अच्छा बच्चा है, दूसरे दिन तो आप उसको बोलते हैं नहीं भाई तुम बुरे बच्चे हो, क्योंकि वो इस तरह का काम कर देता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो। और अगर एक दिन वो केयरफुल था तो दूसरे दिन वो केयरलेस बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं आप इस चीज को, जो वो बच्चे अगर उन्होंने कभी पहले अच्छा काम किया था, तो आपको बच्चों एज अ पेरेंट इस चीज का यकीन करना चाहिए कि वो बच्चे बाद में भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर एक दफा वो कर चुके हैं तो अगली दफा भी वो एफर्ट दे सकते हैं। और ये हमारे पास स्टोरी फॉर्म में कुछ बातें हमें बताई गई हैं, और नेक्स्ट में हमें ये बताया गया कुछ पॉइंट्स थे इस पूरे चैप्टर के ओवरऑल। वो ये है कि आप बच्चों टूल्स हैं कौन से, जिन टूल्स के बारे में बात की गई है उनमें से ये है कि आप देखें कि वो बच्चे जो काम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करें। अगर वो कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब करें। और अगर बच्चे और कोई काम कर रहे हैं, आप ये देखें कि बच्चे का उस काम का दूसरों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जिसमें हमें एक एग्जांपल दी गई है, बच्चे को बोला गया है कि जब तुम गुफी गुफी होते हो या आवाजें निकालते हो फनी फनी, तो मैं तो छोटा बच्चा खुश होता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। थर्ड में हमें बताया गया है कि उनकी एफर्ट को डिस्क्राइब करें, वो कोई भी काम कर रहे हैं उनकी एफर्ट को बताएं, अगर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें उसके बारे में भी बात करें। और कभी कभार आप बच्चों के साथ उनसे सवाल पूछा करें, उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया करें। लाजमी नहीं है हर वक्त तारीफ की जाए, कभी कभी उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बच्चे बच्चे का मूड लाइट हो जाता है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया करें। पूरी बुक में तकरीबन इस चीज के बारे में बात की गई है कि बच्चों की कोशिश करें कि बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, इससे आपका टोटली मसला सॉल्व हो सकता है। और लास्ट में हमें बताया गया है कि बच्चों को कोशिश किया करे, कंपैरिजन ना किया करे। अब अगर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं या कुछ भी, कभी उनको डांट भी रहे हैं, कंपैरिजन ना किया करे उनके उनका। और अब हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर 5, जिसमें उन बच्चों के बारे में बात की गई है जो जिनको ऑटिज्म होता है और जिनके सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो ऑथर में बताते हैं कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, स्पेशली जिनको सेंसरी इश्यूज होते हैं वो बच्चे मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं। कभी वो सेंसिटिव होते हैं या स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, वो हर चीज का ना मुख्तलिफ तरह से रिएक्शन देते हैं। और फिर ऑथर हमें बताती है इस चीज के बारे में कि जब उनका फर्स्ट बेबी पैदा हुआ था, तो वो पहले तो उनको नहीं पता चला, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो डिफरेंट था। अगर एक बच्चा 5-6 माह की उम्र में बैठना स्टार्ट करता है, तो वो 8-9 माह की उम्र में उसने बैठना स्टार्ट किया। एक बच्चा अगर 1 साल में चलना स्टार्ट करता है, तो उसने 2 साल की उम्र में चलना स्टार्ट किया। और इसी तरह उसकी फिजिकली के साथ साथ मेंटली ग्रोथ भी उसकी स्लो थी। और वो बताती हैं कि इसके लिए मैंने सेशंस वगैरह अटेंड किए। मैंने अगर उनका बेटा अशर, अगर उसको छूना पसंद नहीं था कि पाँव, जब उसके पाँव को छूते थे तो उसको बहुत इरिटेशन होती थी। मुझे पहले इस चीज का नहीं पता था, मुझे लगता था पता नहीं वो क्यों रोता है। लेकिन जब मैंने सेशंस अटेंड किए, फिर मुझे पता चला कि जब मैं इसके पाँव को छूता हूँ तो इसको बहुत इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोता है। उसकी रोने की वजह से वो खाम खा नहीं रो रहा होता। और वो इसी तरह अपने दूसरे बेटे का बताती हैं कि जब वो पैदा हुआ वो भी डिफरेंट था। और वो उसके भी सेंसरी इश्यूज थे, लेकिन वो उससे अशर से डिफरेंट था। उसको अगर वो बिल्कुल साइलेंट बच्चा था, अगर अशर को किसी नई जगह पे लेके जाते तो वो रोता था।
नए लोग देखता था, नई जगह देखता था, उसको उसको मजा नहीं आता था, वो यूं भी रोने लग जाता था। लेकिन वो जो उनका दूसरा बेटा था राशि, वो अशर की बिल्कुल अपोजिट था। वो अगर उसको किसी नई जगह पे लेके जाते तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता और वहां पे वो सो जाता था। लेकिन इश्यूज तो सेम थे, लेकिन वो रिएक्ट दूसरी तरह से करते थे। लेकिन जब वो बताती हैं कि वो उनका जब थर्ड था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, और वो बिल्कुल सही तरह से जा रहा था। वो कहती आकर कहती हैं कि मैं अपने बेटे जब अशर को थेरेपी के लिए लेके जाता था, तो वो जो मेरा सबसे छोटा बेटा था वो कहता था आप मुझे भी क्यों क्यों नहीं लेके जा रही। और और फिर बताती है कि मैं मुख्तलिफ इस अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिली, मैंने सेशंस अटेंड किए। इन सब में मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस, ये जो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो बच्चा जिसको सेंसरी इश्यूज हैं, वो सारे आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वो उन सारे बच्चों का दिल करता है कि उनको समझने की कोशिश की जाए, उनको देखा जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं चैलेंज है हमारे लिए कि हम उन सारे बच्चों को डील किस तरह से करते हैं। इसके लिए हमें मुख्तलिफ टूल्स बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल है कि आप उन बच्चों को उनकी उनकी वर्ल्ड में ज्वाइन करें। आप देखें, एक बच्चा है अपनी दुनिया में, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, तो आप कोशिश करें वो जो कर रहा है उसके साथ वही करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल दी गई है हमें, एग्जाम्पल में ये बताया गया है हमें, एक बच्चा एक खामोश कमरे में सोया हुआ है, वो देख रहा है कि उसके शेडोज, अपनी उंगलियों के जो शेडोज बन रहे हैं उसके बारे में देख रहा है, उसी को सोच रहा है। तो आप ये कहने के बजाय कि भाई इधर आओ मैं तुम्हें एक बुक पढ़ूंगी, आप उसी के लेवल पे जाएं, उसके साथ सो जाएं और अपने शेडोज को ऐड करें। वो बच्चा जिस चीज के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पसंद करता है, आप उसी के बारे में बात करें। अगर एक बच्चे को ट्रेन स्केड्यूल्स के बारे में पसंद है बात करना, आप उसी के बारे में बात करें। किसी को ये पसंद है कि टॉयज किस तरह से बनते हैं, फैक्ट्रीज में क्या होता है, आप उसके बारे में बात करें। वैसे कहते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं अकेले रहे, लेकिन क्योंकि अक्सर उनको समझा नहीं जाता। लेकिन जब आप उनको समझने की कोशिश करते हैं, वो नॉर्मल बच्चों की तरह आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। एक हमें सेकंड स्टोरी बताई गई है। इसमें वो बताते हैं उन ईडन अपना सारा टाइम स्पेंड करता था, उसने अपना एक टेंट बनाया हुआ था, उसमें अपना आईपैड लेके चला जाता था, और वो किसी के साथ नहीं बात करता था। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अगर कोई उसके टेंट के अंदर अंदर आ जाए। तो ऑथर ऑथर कहते हैं कि मैं एक दिन गया, वो बच्चा टेंट में चला गया, मैं भी खामोशी से उसके पीछे गया दबे पाँव। मैंने टैप किया उसके टेंट के ऊपर, तो उसने सुना, और मैंने उसको बहुत खामोशी से कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं वहीं पे बैठ गया और फिर मैं उसको कुछ देर देखता रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खेल रहे हो, तो उसने जवाब दिया। तो ऑथर कहते हैं मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि उसने मुझे जवाब दिया कि वो बबल गेम खेल रहा था, नॉर्मल गेम जो बच्चे खेलते हैं। तो मैंने उसको बोला मैं देख सकता हूँ। तो उसने इजाजत दे दी। वो कहते टेंट छोटा सा था, मैंने अपना सर घुसा दिया टेंट में। फिर मैंने उसको ये बोला कि मैं खेल भी सकता हूँ आपके साथ। तो उसने कहा हाँ आप खेल भी सकते हैं। पहले तो उसने बोला नहीं, लेकिन फिर जब मैं कुछ देर उसको देखता रहा तो उसने कहा हाँ आप मेरे साथ खेल भी सकते हैं। लास्ट में फिर वो बोलते हैं हम लोग आईपैड कभी एक बंदे के पास आ रहे थे, कभी दूसरे के पास, हमने नॉर्मल एक गेम खेली जिस तरह मैं बाकी बच्चों के साथ खेलता हूँ। पहले तो वो कहते हैं इस तरह से होता था, उसको उस बच्चे का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कोई उसके करीब आए। लेकिन अब मैं अब मुझे पता चल गया हम उस बच्चे के ऊपर अपनी मर्जी की चीजें फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि उस बच्चे को क्या पसंद है और उसको किस तरह से टैकल करना है। बस मेरा यहीं तक था। जजाकिल्ला। आगे मिस नवीन बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर सुमेरा। सॉरी हरीश। जी, तो हम बच्चों के बारे में बात करें, हाउ टू टॉक टू लिटिल किड्स। तो मेरा एक टूल है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक टाइम टू इमेजिन व्हाट योर चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग। तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस सिचुएशन से गुजर रहा है। इस चीज को ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका एक बच्चा था, वो उसे थेरेपी के लिए लेके जाती थी। लेकिन एक दिन बच्चा थेरेपी के लिए गया तो जो अरेंजमेंट चेयर्स की हुई हुई थी ना उस क्लिनिक में, उसे वो पसंद नहीं आई। तो उसकी मदर ने कहा कि बजाय इसके कि मैं बच्चे को डांटूं कि अब हम तुम्हारी वजह से चेयर्स की अरेंजमेंट्स तो ठीक नहीं कर सकते, कि जिस तरह से तुम चाह रहे हो वहां पे लोग बैठे हुए हैं, रेड चेयर यहाँ नहीं हो सकती, येलो चेयर यहाँ नहीं हो सकती, तुम्हें थेरेपी करनी चाहिए और तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हम आपकी वजह से दूसरों की चेयर्स का अरेंजमेंट तो खराब नहीं कर सकते। इसके बजाय उसने ये ट्राई किया कि उसने बच्चे को समझा
और उसने बच्चे को कहा कि अच्छा तो आप चाहते थे कि रेड वाली चेयर यहाँ होती और येलो वाली चेयर यहाँ होती। मुझे भी ये लगता है कि अगर रेड वाली चेयर यहाँ पे होती ना तो बहुत अच्छी लगती। और बच्चे इसी में खुश हो गया कि उसकी माँ ने उसकी बात को एक्सपीरियंस किया है और उसकी बात को समझा है कि वो क्या चाह रहा है। और बच्चा माँ की फिंगर पकड़ के डॉक्टर के रूम में चले गया अपनी थेरेपी करवाने के लिए। तो हम लोग को जब बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं ना और समझते हैं उनकी प्रॉब्लम को, एक्सप्लेन भी करते हैं उनको कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तो इससे बच्चों की ओवरऑल जो होती है ना एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और उनको समझ आता है कि उन्हें प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है आने वाली जिंदगी में। इसीलिए बजाय इसके कि हम बच्चे को ना उसके डांटते रहे, हमें समझना चाहिए कि वो किस मसले से गुजर रहा है। हमें अपने आप को वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन हिज शूज कि वो किस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें ये समझाया गया है कि हम लोग बच्चे को डांटने के बजाय उसके मसले को समझें तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक मदर ने बताया अपने 2 ईयर ओल्ड के लिए कि मैं उसे ना पार्क में लेके गई और मैंने उसे ग्रास पे बिठा के खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा था, वो उठता था, कभी इधर को जाता था उधर को जाता था, जबकि मैं उसे खाना खिलाना चाहती थी। तो कुछ देर तो वो फ्रस्ट्रेट हुई, फिर उसने सोचा कि उसे लगा कि मुझे लगता है कि इसकी लेग्स पे ना जो स्ट्रेची ग्रास है ना वो इसको तंग कर रहा है। तो मदर ने क्या किया, अपना स्वेटर बिछा के तो बच्चे को बिठा के कहा कि चले मैं आपको खाना खिलाती हूँ, और बच्चा आराम से बैठ गया। अब अगर बजाय इसके उससे पहले क्या करी थी, वो उसे डांट रही थी कि तुम उधर ना जाओ उधर ना जाओ, इधर बैठो मेरी बात सुनो, ये खाना खाओ। तो बजाय इसके उसने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि इसे क्या चीज तंग करी है, तो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मली हैंडल होगी और जो बच्चे को समझाने बुझाने में डांटने डपटने में टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होता। इसीलिए आप लोग एक्सपीरियंस किया करें कि बच्चा किस चीज से गुजर रहा है। एक मदर अपनी स्टोरी बताती है कि उसका बच्चा जो था ना, जब वो उसे सुबह स्कूल के लिए रेडी करती थी तो वो ना जिद करता था, मैंने ये सॉक्स नहीं पहने, मैंने ये सॉक्स नहीं पहने, मैंने ये सॉक्स नहीं पहने, मैंने वो वाले सॉक्स पहने। अब उसकी मदर रोज रोज उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको सॉक्स पहनाने की कोशिश करती थी। फिर उसने फील किया कि जो सॉक्स ये पहनने के लिए कहता है मे बी वो उसमें कंफर्टेबल फील करता हो। तो वो मार्केट गई और सेम 2-3 पेयर उस तरह के सॉक्स के लिए आई जिस तरह के सॉक्स पहनने के लिए वो जिद करता था। और उसने नोटिस किया कि अब डेली उसे उस मसले से नहीं गुजरना चाहता, अब गुजरना पड़ता और बच्चा आराम से रेडी हो जाता और सॉक्स भी पहन लेते। तो इसका ये मतलब है कि वो सॉक्स बच्चे के लिए कंफर्टेबल थे। ये बात नहीं है कि बच्चा आपको सुबह सुबह तंग करने के लिए पहुंच जाता है। अब एक मदर बता रही है कि उसका बच्चा सॉकर खेलना चाहता था, तो उसकी मदर ने उसे लेके जाना था, लेकिन वो बच्चा ना फुल पैंट्स पहनने में ना इंटरेस्टेड होता है, जबकि सॉकर खेलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है फुल पैंट्स। तो मदर कहती है कि आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आपने ये कहना है कि मेरी जो लेग्स है ना वो हाइपर सेंसिटिव है, तो मुझे ना नीचे वाले एरिया में ना प्रॉब्लम होता है अगर मैं शॉर्ट्स पहन लेता हूँ। तो बच्चे ने ऐसा किया भी, वो गया, और ये एक बच्चे के लिए इस तरह की बातें करना ना मुश्किल होता है। बच्चा गया और उसने आराम से ये डिस्कस कर दिया। अब माँ ने उसकी प्रॉब्लम को समझा और फिर उसने कन्वे भी कराया कि आपने ये बात बता देनी है। और जो उसके वहां पे जो भी स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया और उन्होंने बच्चे को सॉक्स खेलने दी। अब एक और मदर स्टोरी बता रही है कि उसका बच्चा ना क्लास में कोई बच्चा गम खा रहा था, जो गम की स्मेल उसे ना बहुत बुरी लगी, वो दूसरे बच्चों से भी शेयर कर रहा था, इससे भी शेयर की, उसे थोड़ी सी खाई तो वो नोजियाटिक हो गया। अब बच्चा जब भी खाना खाता था ना तो कोई ना कोई एरोमा होता था ऐसा खाने में जो उसे ना उस नोजियाटिक फीलिंग में ले जाता था और उसे ना वो गम की स्मेल याद आ जाती थी। और बच्चा जो था ना वो नहीं खाता था, खाना खाना उधर ही छोड़ देता था। अब मतलब ये 2 4 5 दिन देख देख के ना बहुत तंग आ गई थी। बच्चा टेबल पे बैठा हुआ था, वो बजाय उसने सोचा कि मैं इसको येल करूं कि तुम बार बार यही मसला लेके आ जाते हो और तुम खाना नहीं खाते हो, उसने मदर ने कहा ओहो समटाइम गम की स्मेल बहुत ही बुरी होती है। मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई कोई चीज ऐसी होती है, वो जैसे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं ना अपनी जुबान में कि मेरे सर को चढ़ गई है, दैट काइंड ऑफ थिंग कि कभी कभी इंसान के सर पे सवार हो जाती है और वो कुछ और भी नहीं खा पाता, जब भी वो कुछ खाता है तो उसे वो ना गम की स्मेल याद आ जाती है। तो मदर ने जब उसके साथ कन्वे किया तो उसने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस इंसिडेंट को भूल गया और अब वो आराम से खाना खाने लग गया था। मतलब आपने बच्चे की परेशानी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश की। अब एक और टूल जो बच्चों के लिए बताया गया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। समटाइम बच्चे का ब्रेन का कनेक्शन अपनी टंग से नहीं मैच कर रहा होता, समटाइम टंग जो होती है वो लिप्स का साथ में दे रही होती। तो आप कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करें। लेट्स से एक बच्चा है वो स्पीकिंग के साथ अभी एफर्ट कर रहा है, तो आप
आपको पता है कि ये बच्चा जो चीज मांग रहा है ना, ये मैं इसे दे नहीं सकता। जैसे बच्चा कह रहा है मुझे एलिफेंट चाहिए, ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको कन्वे कर रहे हैं ना, तो आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा तो तुम कहना चाह रहे हो एलिफेंट, अच्छा तो तुम कहना चाह रही हो कि बाबा आज ऑफिस ना जाए, हम्म, अच्छा तो तुम ये चाह रहे हो। आपने उसकी परेशानी को अंडरस्टैंड करना है और फिर किसी और तरीके से उसे कन्वे करना है कि आप उसको नहीं ये चीज लेके दे सकते, बजाय इसके कि आपने एडवांस उसकी फीलिंग को झटक नहीं देना कि नहीं बेटा मैंने ऑफिस जाना, मुझे जाना ही होगा। ये तरीका नहीं है। उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और किसी और तरीके से, हाँ अच्छा तो फिर बाबा रोज ऑफिस चले जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, इस तरह से कन्वे करें कि वो अब ये अंडरस्टैंड करे कि हाँ मेरी परेशानी को फील किया जा रहा है। अब एक मदर बता रही है कि उसके फ्रेंड का बच्चा था, वो फ्रेंड्स आपस में खेल रहे थे उसके बच्चे, तो एक बच्चा था वो नॉन वोकल था, वो बोल ही नहीं सकता था, लेकिन वो किचन में ना, जब उसने अपने भाई को देखा, वो मदर के साथ किचन में था, उसने देखा कि बाहर मेरा भाई आया हुआ है, तो उसने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। अब माँ जो थी, जो मदर थी, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बच्चे जो बोल ही नहीं सकता उसको बाहर अकेले नहीं छोड़ सकती, वो किचन में खाना बना रही थी। तो उसने बच्चे से ये कहा कि हाँ ठीक है, आप बाहर जाना चाहते हो क्योंकि आपका भैया आ गया है, लेकिन ना मैं ये खाना बना रही हूँ बहुत यमी है, पहले हमें इसको फिनिश करना होगा फिर हम बाहर जाएंगे। और बच्चा आराम से बैठ गया और वहां पे बर्तनों से खेलने लग गया। तो ये एक नॉन वोकल बच्चे के लिए इतनी आसानी से मान जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर हम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके फिर उससे कन्वे करेंगे ना सोल्यूशन, तो वो ज्यादा जल्दी उसको ग्रिप कर लेगा। अब एक मदर है, वो कह रही है कि मेरा बच्चा स्ट्रगलिंग कर रहा था स्पीच से, तो उसने बोला कि मुझे ना आई रियली गेट अ वर्ड कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कहती है कि जब मैंने ना कोशिश की उसके साथ इन्वॉल्व होके और उसे एक कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करूंगी, तो उसने देखा कि वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसे कन्वे करने लग गया, वो अपने वर्ड्स बेहतर तरीके से अदा करने लग गया और मदर उनको ग्रास्प करने लग गई, क्योंकि उसने उसे ये कॉन्फिडेंस दिया कि तुम बेहतर कोशिश करो, तो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। जैसे वो उसे समटाइम वर्ड नहीं भी समझ आ रहा होता था कि वो क्या कह रहा है, तो मदर उसको डिकोड करने की कोशिश करती थी कि वो क्या कह रहा है, और इस तरह से बच्चा जो था वो अपनी स्पीच में बहुत बेहतर हो गया। अब एक बच्चे, वो खाना खाने के लिए आया डिनर की टेबल पे और उसने कहा मैंने चिकन नहीं खाना, मुझे मैंने कहा था मैं चिकन नहीं खाऊंगा, और मदर ने भी उसकी तरह साथ शाउट करना शुरू कर दिया कि हाँ मैक एंड चीज होना चाहिए था आज खाने में, हर वक्त चिकन चिकन चिकन, मुझे भी लगता है कि मैक एंड चीज होता तो कितना यमी डिनर होता ना आज। और बच्चा मैक एंड चीज खाना चाहता था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया, फिर उसने कुछ सैलड वगैरह और एक दो चीज खाई, और फिर थोड़ा सा किचन चिकन भी खाया और आराम से चला गया वहां से। एक मदर बता रही है कि हमें कुछ चीजें, कुछ बच्चे के वो किस चीज से गुजर रहे है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी इमोशंस को बाहर निकालने के लिए कुछ कुछ और तरीके भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे वो कह रही है मेरा बच्चा बाहर से आया, वो कभी कभी ना स्टैमर करता था, जैसे वो या वो बोल ही नहीं पाता था, कि वो जब गुस्से में होता था वो समझा नहीं पाता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसकी मदर कहती है कि ना, मैंने उसे कहा कि चलो जो तुम कहना चाहते हो ना हम वो लिखते हैं, तुम बताते जाओ और मैं लिखती जाऊंगी। और वो कहती है मैं कॉपी पेंसिल लेके पास बैठी, तो उसने मुझे पूरा सिनेरियो बताया कि आज स्कूल में उसे क्या बात अच्छी नहीं लगी, उसके साथ क्या हुआ है, कैसे वो कुछ रिवॉर्ड उसने लूज कर दिया अपने स्कूल में, उसने पूरी स्टोरी बता दी। बल जबकि नॉर्मली वो जब इस सिचुएशन में होता था ना, तो वो कोई बात अपनी कन्वे नहीं कर पाता था। अब एक टीचर है जो कि बच्चे में एक क्लास में बच्चों के साथ स्ट्रगल करती हैं कि जब बारिश होती है ना तो बच्चों का ब्रेक टाइम, रिसेस टाइम चला जाता है, बच्चे इस चीज पे बड़ा नाराज होते हैं। तो वो कहती है कि एक बच्चा था वो रिसेस टाइम के बारे में ना बड़ा ही कॉन्शियस था कि नहीं मेरा रिसेस टाइम नहीं जाया होना चाहिए, तो वो बड़ा एग्रेसिव हो गया। तो टीचर उसको बाहर लेके गई और उसने रेन रेन से ना लाउडली शाउट करके कहा, रेन रेन चली जाओ, पता है ना बच्चों का रिसेस टाइम है, बच्चे अपना टाइम वेस्ट, बच्चों का टाइम वेस्ट ना करो, बच्चे खेलना चाहते हैं, वो बाहर आना चाहते हैं, अब आपको जाना होगा और फिर हम अपना टाइम इंजॉय करेंगे। और बच्चा इसी में खुशी हो। एक मदर कहती है कि उसका बच्चा था, वो ना सोने के लिए थोड़ा सा ना परेशान था, वो सो नहीं पा रहा था। मदर ने काफी कोशिश की उसे सुलाने के लिए, लेकिन बच्चा जो था ना वो सो नहीं पा रहा था। तो बच्चे ने कहा कि मामा मैं येल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा चलो हम दोनों मिलकर येल करते हैं। उन्होंने कुछ बैड वर्ड्स भी बोले, कुछ थोड़ा सा येल किया और बच्चा उसके बाद आराम से सो गया। एक और पॉइंट उन्होंने बताया कि आप ना बच्चे को बजाय इसके के एनवायरनमेंट में सेटल करने के बजाय ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करें। जैसे एक मदर कहती है कि मेरे बच्चे से खेलने के लिए एक बच्चा आया और वो बच्चा जो था ना वो
उसका बच्चा अनॉय हो गया थोड़ी सी देर के बाद, तो उसने उस दूसरे बच्चे की मदर से कहा कि मेरा ख्याल है कि अब बच्चों का टाइम खेलने का बस हो गया है, तो अबे हमें बस करना चाहिए। और वो मदर अपने बच्चे को ले गई, उसका बच्चा भी। अब उसने क्या किया, उसे पता था कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मदर से कहूँ अपने बच्चे को लेके चले जाए, लेकिन समटाइम हमें एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो हमें डेली रूटीन में फॉलो करनी चाहिए, और अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करने के लिए उनको हेल्प आउट करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम फिर से अलग से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। जजाकल्ला खैर। हाँ।